नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2019 असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा। विषय हिंदी का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। परीक्षा तिथि जो थी इसकी 6/11 सन 2020 में ये परीक्षा संपन्न हुई। प्रश्नों की संख्या 100 है। सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं और हल सभी का दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है उसके विषय में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सही उत्तर है एक, कला और सहजानुभूति अलग अलग हैं। कला और सहजानुभूति अलग अलग हैं। यह कथन क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में सही नहीं है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में सही कथन है क्रोचे सहजानुभूति को अभिव्यंजना मानते हैं और यह अभिव्यंजना अंतर मन से होती है। सफल अभिव्यक्ति में ही सौंदर्य निवास करता है। क्रोचे की दृष्टि में कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन भारतेंदु युग के कवि नहीं है। और सही उत्तर है बी, लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं। ये द्विवेदी मंडल के अन्य कवियों में आते हैं। इनका जन्म 1886 ईस्वी में बालापुर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं हैं प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी दुखमोचन। और जो बाकी ये तीनों कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है एक, तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इस काव्यांश के संबंध में एक सही कथन नहीं है। एक कथन सही नहीं है, उसका चयन करना है। और सही उत्तर है सी, अंततः यहाँ जो कुछ भी है जड़ अजड़ात्मक दिखाई देता है, यह उस महाचित्त स्वरूप शिव से रहित है। यह कथन उपयुक्त काव्यांश के संबंध में सही नहीं है। काव्यांश के संबंध में सही कथन है प्रतिविज्ञा दर्शन से जड़ चेतन प्रकृति को उस महाचित्त का स्वरूप माना जाता है। प्रसाद ने यानी जयशंकर प्रसाद ने इसी आधार पर जड़ पृथ्वी को चेतन आनंद से युक्त कहा है। जड़ का चेतन आनंद पद में विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न है भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। और सही उत्तर है इसमें विवादित प्रश्न है ये। भाषा के संबंध में कोई भी कथन सही नहीं है। भाषा यादृच्छिक यानी ऐच्छिक ध्वनि संकेत है। उसके शब्द और अर्थ में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है, परंतु अर्थ के बिना शब्द के अस्तित्व की कोई कल्पना संभव नहीं है। पेड़ को पेड़ क्यों कहते हैं, इसका कोई तर्क नहीं, परंतु पेड़ कहते हैं एक निश्चित आकृति का मस्तिष्क पटल पर बन जाना उसके अर्थ की प्रतीति कराता है। इसी तरह अनुरूप कथन भाषा के पारिभाषिक दृष्टि से असंगत व सही है। आयोग ने इस प्रश्न को तारांकित करके मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। सही उत्तर है सी, कंधे पर सूरज रामदरस मिश्र की रचना है। कविताओं विकल्पों का सही क्रम कविता संग्रह और कवि हैं कंधे पर सूरज रामदरस मिश्र। एक दिन नदी बन गया, ये भी रामदरस मिश्र की रचना है। कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कविता संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग जो इनका रचना संग्रह है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को इस रचना पर 1983 ईस्वी में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न है रचना और रचनाकार की दृष्टि से एक सुमेल गलत है, उसका चयन करना है। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। जूही की गली निराला और बादल राग पंत। बादल राग पंत की जो रचना है वह इसमें सुमेलन की दृष्टि से सही नहीं है। बादल राग निराला की रचना है।
हिमकिरीटनी चतुर्वेदी माखनलाल जी की, हम विस्पाई बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। जूही की कली निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, गिरजे का घंटा किस कवि की पहली कविता है? और सही उत्तर है सी सुमित्रानंदन पंत। यह प्रकाशन इसका हुआ सन 1916 ईस्वी में। यह पंत की प्रथम कविता है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनकी रचनाओं को 4 चरणों में बांटा गया है: छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं, अंतःचेतनावादी रचनाएं और नव मानवतावादी रचनाएं। तो छायावादी रचनाएं हैं उनकी उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन सन 1932 ईस्वी। प्रगतिवादी हैं युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। अंतःचेतनावादी हैं स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। नव मानवतावादी हैं उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा। प्रश्न है, नाटककार और नाटकों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उसका चयन करना है। सही उत्तर है डी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उत्सर्ग विक्रमादित्य। यह युग्म इसमें गलत है। अन्य नाटककार और उनकी रचनाएं, विक्रमादित्य जो नाटक है यह चतुर्सेन शास्त्री जी का नाटक है। रक्षाबंधन और प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, अजातशत्रु और विशाख जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है? सही उत्तर है ए, पाताल विजय। ये रचना प्रगतिवादी रचना नहीं है। यह हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित युगीन ऐतिहासिक नाटक है। युगवाणी पंत की रचना है। पिघलते पत्थर, रांगे रांगो, कुकुर मुत्ता, निराला। अगला प्रश्न है, कहानी और महिला कहानीकार की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? कितना बड़ा झूठ, उषा प्रेमवदा, एक स्त्री का विदा गीत, मृणाल पांडे, मरा हुआ आदमी, कृष्णा अग्निहोत्री, गोमा हस्ती है, मैत्रेयी पुष्पा। सही उत्तर है सी, ये वाला कृष्णा अग्निहोत्री का जो युग्म है वो गलत है। जिंदा आदमी कृष्णा अग्निहोत्री की रचना है। कितना बड़ा झूठ प्रियमवदा, एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे, गोमा हस्ती है मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न संख्या 11, ताले में बंद प्रजातंत्र एक नाटक है और इस नाटक के लेखक हैं। सही उत्तर है बी, विभु कुमार। ताले में बंद प्रजातंत्र नाटक के लेखक विभु कुमार हैं। दूधनाथ सिंह का चर्चित नाटक है यम गाथा। इस नाटक का पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भारत रंग महोत्सव 2005 में अरविंद गौड़ के निर्देशन में अस्मिता नाट्य संस्था के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, लौट कर आना नहीं होगा संस्मरण के लेखक कौन हैं? सही उत्तर का चयन करना। सही उत्तर है इसमें डी, डॉक्टर कांति कुमार जैन। लौट कर आना नहीं होगा संस्मरण के लेखक डॉक्टर कांति कुमार जैन हैं। इनके संस्मरण हैं तुम्हारा परसाई, जो कहूँगा सच कहूँगा, अब तो बात फैल गई। विष्णुकांत शास्त्री जी के संस्मरण हैं संस्मरण को पाथेय बनने दो, सुधिया उस चंदन के बन की, भाग 2 हम हसमत, भाग 3 शब्दों के आलोक में, सोबती एक सोहबत। अमृतलाल नागर का संस्मरण है जिनके साथ जिया। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की जो रचना है विनय पत्रिका, उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है बी, विनय पत्रिका की साहित्यिक अवधि भाषा प्रौढ़, प्रांजल, सुव्यवस्थित और अर्थ गौरव संपन्न है। यह कथन क्या है? असत्य है। विनय पत्रिका के संबंध में सत्य कथन है, विनय पत्रिका तुलसी के आकुल अंतर की चित्त स्पर्शी पुकार है। विनय पत्रिका तुलसीदास की भक्ति भावना की परम परिणति है। विनय पत्रिका कलित पीड़ित लोक से प्रतिनिधि तुलसीदास का आत्म निवेदन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास मेहरुन्निसा परवेज का है? सही उत्तर है अकेला पलाश। यह नाटक है, इनका उपन्यास है अकेला पलाश। उपन्यास मेहरुन्निसा परवेज का है। इनके अन्य उपन्यास हैं आंखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, सम्रागण, पाषाण।
सोना माटी विवेकी राय का उपन्यास है और इस नाटक में गाजीपुर बलिया के बीच करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण किया गया है। गाजीपुर बलिया के जीवन करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। इस उपन्यास में मारवाड़ी समाज के अनछुए पहलुओं का चित्रण किया गया है। अगला है उत्तर कथा। ये नरेश मेहता का है और इसमें मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन का यथार्थ का चित्रण है। मालव एक स्थान है, वहाँ के कुलीन ब्राह्मण के जीवन परिवार के जीवन का चित्रण कहाँ किया गया है। अगला प्रश्न है कहानी और कहानीकार की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है, उस गलत युग्म का चयन करना है। सही उत्तर है डी, एक अपवित्र पेड़ सुरेंद्र तिवारी। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक अपवित्र पेड़ सुरेंद्र तिवारी यह युग्म गलत है। कहानी एवं कहानीकार का सही विवरण है एक अपवित्र पेड़ प्रियमवत, गांव के लोग मिथिलेश्वर, दिल्ली कहाँ है महीप सिंह, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दूधनाथ सिंह की कहानी है। प्रश्न संख्या 16 लोकायतन महाकाव्य का कथ्य किस महापुरुष से संबंधित है। सही उत्तर है सी, महात्मा गांधी। लोकायतन महाकाव्य का कथ्य महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है, जिसके लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। इस रचना पर पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि का नाम प्रथम तार सप्तक के कवियों में नहीं है। सही उत्तर है डी, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का जो नाम है वो प्रथम तार सप्तक के कवियों में नहीं है। केदारनाथ सिंह का नाम तीसरे सप्तक के अंतर्गत आता है। तीसरा सप्तक 1959 में संकलित कवियों का विवरण है। प्रयाग नारायण तिवारी, त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। तार सप्तक 1943 जो प्रथम सप्तक है उसके कवि हैं अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नैमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर एवं भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। सही उत्तर है सी, शेष यात्रा। शेष यात्रा गिरिजा कुमार माथुर की नहीं, यह उषा प्रेमवदा का उपन्यास है। नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है जुनेजा मोहन राकेश की किस रचना का पात्र है। सही उत्तर है डी, आधे अधूरे। जुनेजा जो है वो मोहन राकेश की जो रचना है आधे अधूरे नाटक, उस नाटक का प्रमुख पुरुष पात्र है। मोहन राकेश के जो अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, यह ऐतिहासिक है नाटक। इसकी स्त्री पात्र है अंबिका और मल्लिका, पुरुष पात्र हैं कालिदास, विलोम, मातुल और दंतुल। लहरों की राजहंस यह रचना भी इनकी ऐतिहासिक है नाटक है। सुंदरी और अलका स्त्री पात्र हैं, नंद, श्यामांग और आनंद पुरुष पात्र हैं। आधे अधूरे इसमें सावित्री, किन्नी और बिन्नी है, महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक और जुनेजा शायद, और यह रचना भी इनकी है। अगला प्रश्न है कबीरदास का उत्तराधिकारी कौन था। सही उत्तर है बी, उनके शिष्य धर्मदास। कबीरदास का उत्तराधिकारी धर्मदास था। संत कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी के लगभग लहर तारा ताल काशी में हुआ। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा तथा पत्नी का नाम लोई। इनकी 2 संतानें थी, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। इनकी भाषा अवधी, सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद और रामायणी। इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो धर्मदास जी हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय की है। सही उत्तर है डी, इत्यल्यम। यह रचना अज्ञेय की है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनके पिता का नाम हीरानंद तथा माता वयंती देवी है। इनका प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत तथा अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है, अनुक्षण, स्वप्नभंग, मेपल प्रभाकर माचवे की रचना है। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, देशांतर्य धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन
किया गया है। प्रश्न संख्या 22 है कि इनमें से कौन सा एक उपन्यास भीष्म शाहनी का नहीं है? परख है वो भीष्म शाहनी का उपन्यास नहीं है, यह जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है। सही उत्तर बी होगा। इस उपन्यास में प्रेम का आदर्शीकरण है। तमस, झरोखे भीष्म शाहनी के उपन्यास हैं तथा भाग्य रेखा कहानी है। अतः इसका आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। प्रश्न है तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? यह प्रश्न विवादित प्रश्न है। बाघ का तत्सम होगा व्याघ्र, बात वार्ता, सुअर शूकर, शक्कर शकर का, हाथी हस्ती, हीरा हीरक, ओट ओष्ठ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी मानी गई है? सही उत्तर है अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी मानी गई है। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग तथा संघ के सभी किन्हीं ही शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की सिफारिश करे। अनुच्छेद 345 में किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। अनुच्छेद 346 में संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्राधिकी भाषा होगी। यदि दो या दो से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्राधिकी भाषा हिंदी होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्यांश के नीचे दिए गए अर्थों में से सही अर्थ का चयन कीजिए। काहे को रोकत मार्ग सूदो, सनोहु मधुप निर्गुण कंटे राज पंथ क्यों रोंदो। ताको कहाँ पर खेव कीजे, जानत छाछ न दूधो, सुर मुर अक्रूर गैले ब्याज निविरत ऊंधो। और सही उत्तर है इसमें दिए हे उद्धव, हमारे रास्तों को क्यों रोक रहे हो। उद्धव सुनो, निर्गुण रूपी कंटक से हमारा राजपथ क्यों रूंध रहे हो, क्यों बंद कर रहे हो, उसको परखने से क्या लाभ हो। छाछ और दूध को ही नहीं जानता जो सारतत्व और सारहीनता को ही नहीं समझ सकता। यह सूरदास और गोपियों का संवाद है जहाँ पर उद्धव गोपियों को समझाने आते हैं कि ब्रज में कि तुम्हारे कृष्ण अब चले गए हैं, तुम उनसे प्रेम को छोड़कर ब्रह्मा में अपना ध्यान लगाओ। अगला प्रश्न है तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? और परख प्रस्तर तत्सम और अंगुष्टिक का अंगुली, आदित्यवार इतवार, निर्झर झरना, त्रिगुण तिगुना, राजपुत्र राजपूत, सुपुत्र और सपूत। ये प्रश्न विवाद में चला गया, विवादित है। घनानंद कवि के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सही उत्तर है ए वृंदावन देव। घनानंद का जन्म 1698 ईस्वी बुलंदशहर में हुआ। इनकी प्रेयसी गणिका सुजान तथा आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला था। इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में वृंदावन में हुई। घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जावदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कोई कवि नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल का कथन है ये घनानंद के विषय में। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। यह भी आचार्य शुक्ल का कथन है घनानंद के लिए। निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमिलित नहीं है, उसका चयन करना है। सही उत्तर है डी सदल मिश्र प्रेम सागर। सदल मिश्र प्रेम सागर यह युग्म सुमिलित नहीं है। लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर, न कि सदल मिश्र की। सदल मिश्र की रचना है चंद्रावली, जिसे नासिकृत उपाख्यान कहते हैं। मुंशी सदासुख लाल, मुंशी बख्तुबारी, ईशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी,
लल्लू लाल बेताल पचीसी। प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? सही उत्तर है सी, स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटकों के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है डी, महादेवी। यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओ मेरा तो सिर घूम रहा है। यह कथन प्रपंच बुद्धि का है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में गलत कथन है। स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में से सभी कथन है जो प्रणदत्त मगध का महानायक है, देवसेना बंधु वर्मा की बहन है, स्कंदगुप्त युवराज हैं। आलमारी किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर है ए, पुर्तगाली। प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है सी, प्रयोगवादी कविता में भावुकता की प्रधानता है। यह कथन इसमें गलत है। बाकी क्या है? प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। प्रयोगवादी कविता यथार्थवादी कविता है। गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि हैं। ये कथन क्या है? सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी या राष्ट्रभाषा यों ही ज्यों की त्यों नहीं बन गई। खान से निकलने के बाद हीरा तुरंत रास रहित नहीं हो जाता, उसका परिष्कार होता है। यहाँ इसी तरह भाषा का परिष्कार होता है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है सी, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। खड़ी बोली हिंदी या राष्ट्रभाषा, ये कथन जो क्या है किसका है? किशोरीदास वाजपेयी जी का है। व का उच्चारण स्थान कहाँ है? सही उत्तर है सी, दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ओष्ठ का स्थान के अंतर्गत प फ ब भ म आते हैं। दंत में त थ द ध न स ल वर्ण। कंठोष्ठ में उच्चारण स्थान के अंतर्गत औ और औ वर्ण आते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनियां हैं। सही उत्तर है ए, ज और ड। व्यंजन वर्गीकरण विषयक कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है डी, र लोड़ित ध्वनि है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में किस शब्द के अर्थ विस्तार न होकर अर्थ संकोच हुआ है? सही उत्तर है सी, मंदिर। निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा डॉक्टर हजारे प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? सही उत्तर है डी, रस आखिर तक। यह हजारे प्रसाद द्विवेदी का नहीं, कुबेरनाथ राय का निबंध है। इनके अंदर निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, किरात नदी में, चंद्रमधु, गंधमादन, मन पवन की नौका, महाकवि की तर्जनी, निषाद योग। कुटच, कल्पलता, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्न मुस्लिम कवियों में से किस कवि ने श्री कृष्ण परक रचनाएं लिखी हैं? सही उत्तर है सी, रहीमदास जी ने। मुस्लिम कवियों में रहीम ने श्री कृष्ण परक रचनाएं लिखी हैं। मदनाष्टक रचना इसी के अंतर्गत आती है, जिसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। यह रचना खड़ी बोली में तथा छंद संख्या 8 है। कुतुबन ने मृगावती तथा मंझन ने मधुमालती, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक काव्य लिखे हैं। ये सभी सूफी कवि हैं। किस आलोचक ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? सही उत्तर है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह नाटक वस्तुतः महेंद्रनाथ के जीवन की प्रतिच्छाया ही है। वह बेरोजगार है, बेसहारा और निरर्थक होने का एहसास उसकी अंतर्चेतना में गहरे तक बस गया है। यह कथन किस नाटक का है? सही उत्तर है डी, आधे अधूरे, जो मोहन राकेश का नाटक है। तमस उपन्यास में अंधेरा प्रतीक है। सही उत्तर है ए, अज्ञान, अशिक्षा, असहयोग और सांप्रदायिक विभीषिका का। निम्न कथन किस उपन्यास का अंश है? सिविल सर्विस हमें तटस्थ बना देती है। यदि हर घटना के प्रति भावुक होने लगे तो प्रशासन एक दिन भी नहीं चल पाएगा। सही उत्तर है बी, तमस का यह कथन है। इसके लेखक भीष्म साहनी हैं। इनका अन्य उपन्यास है झरोका, कड़ियाँ, बसंती, मैयादान की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा नुलोफर, टोपी शुक्ला। राही मसूम रचा का है तथा मैला आंचल फणीशनाथ रेणु एवं गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का प्रमुख उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित छायावादी
शैली की कविताएं किस रचना में संकलित हैं? सही उत्तर है ए झंकार। झंकार में संकलित हैं। मैथिली शरण गुप्त की शेष सभी रचनाएं गुप्त जी की हैं। अनग इनका नाटक है तथा सिद्धराज भारत भारती इनका काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अंधेरे में रचना का प्रकाशन किस नाम से हुआ था? सही उत्तर है ए आकाश आशंका के दीप अंधेरे में। अंधेरे में रचना का प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। यह रचना मुक्तिबोध की कविता है, जिसकी रचनाएं हैं ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, चांद का मुंह टेढ़ा है। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। प्रख्यात समीक्षक नामवर सिंह द्वारा अपने छोटे भाइयों को लिखी गई चिट्ठियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है डी काशी के नाम से प्रकाशित हुआ है। नामवर सिंह आलोचनात्मक ग्रंथ, उनकी दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, कहानी, नई कहानी, इतिहास और आलोचना इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फणीश्वरनाथ रेणु किस रचना के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है मैला आंचल नामक रचना के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का उत्तर ए सही होगा, तो मैला आंचल। अगला प्रश्न है, इसमें फूल भी है, शूल भी है, गुलाब भी है, चंदन की सुंदरता भी, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यह कथन किसका है? सही उत्तर है डी फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न है, इनमें से किनकी बानियों की भाषा को सांकेतिक अर्थ रखने के कारण संध्या या संधा भाषा कहा गया? सही उत्तर है सी सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया। प्रश्न है, हिंदी का चरित्र पहली बार भी बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज राउस ने निखर कर आया। यह कथन किस समीक्षक का है? सही उत्तर है डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। कुछ कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रश्न है, कश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूल में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया एक मनोहर स्वप्न। आह, वही जो मेरे इस जीवन का पाथेय रहा। ये कथन किसका है? सही उत्तर है बी मातृगुप्त। यह कथन जयशंकर प्रसाद का नाटक है जो स्कंदगुप्त 1928 में लिखित। इस नाटक के चर्चित पात्र मातृगुप्त का है। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसकी भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र हैं कुमारगुप्त, मातृगुप्त, स्कंदगुप्त, बंधुवर्मा, पृथ्वीसेन, भट्टारक, महादंड नायक और पुरगुप्त। स्त्री पात्र हैं अनंत देवी, देवकी, देवसेना, विजया, कमला, रामा। प्रश्न संख्या 52, भक्ति कालीन निर्गुण संत कवियों की दृष्टि से एक सुमेल गलत है, उसका चयन करना है। सही उत्तर है डी मलुकदास, परमानंद दास और धन्ना। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है बी सभी सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ऐसा नहीं था। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया, सही है। सूफी परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। सूफी कवियों में काव्य ग्रंथों में प्रेम तत्व की प्रधानता है। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया। सूफी दर्शन को तवस्सुफ कहते हैं। पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, जो जाको कछु लेनो हो सो ले। सूरदास की मृत्यु से शोकार्त होकर किसने यह कथन कहा? सही उत्तर है सी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य जी के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर
अष्टछाप की स्थापना की, जिनमें से वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हैं, वो कौन से हैं? कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विठल नाथ के जो 4 शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अगला प्रश्न है, सिद्धांत और अध्ययन किसकी काव्य शास्त्रीय रचना है? सही उत्तर है ए बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जी की अन्य रचनाएं हैं ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरा मकान, मेरी सफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, प्रकृति भोज, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, अध्ययन और आस्वाद। आलोचनाएं हैं उनकी नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप। हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचनात्मक रचनाएं हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन बोध। रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं प्रगति और परंपरा, प्रेमचंद साहित्य और संस्कृति, निराला की साहित्य साधना, 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भाषा और समाज। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? सही उत्तर है डी मजीद। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? सही उत्तर है सी लोचन। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? सही उत्तर है बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अव्यक्त होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। आचार्य शुक्ल का कथन है, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जिसका अर्थ संबंध काव्य वस्तु से है, तथा जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन मानकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से वंदना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली पद्धति के विशेष व्यापक अर्थ में है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 59, हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास लेखन की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हिंदी साहित्य विनोद मिश्र बंधु। तो सही उत्तर है डी कि यही इसमें गलत युग्म है, जबकि विश्व बंधु विनोद 4 भाग में है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, इतिहास शुक्ल, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। इनमें से एक समालोचक शुक्ल परंपरा से हटकर है, उसे चुनिए। और सही उत्तर है सी बाबू गुलाब राय। कवि घरान को किस मुगल बादशाह ने देश से निकाल दिया? सही उत्तर है बी मोहम्मद शाह रंगीले। कवि घरान को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले ने देश से निकाल दिया था। घनानंद रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। उनकी प्रेयसी का नाम सुजान था। घरान का जन्म बुलंदशहर और मृत्यु स्थान वृंदावन है। घरान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलवल्ली और यमुना यश। यात्रा व्रत और यात्रा व्रत लेखक की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? सही उत्तर है बी अरे आयावर याद रहेगा डॉक्टर रघुवंश की नहीं, यह अज्ञे की रचना है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ए 16 जुलाई 1893 ईस्वी। इनके संस्थापकों में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह आते हैं। 2 मार्च 1898 को मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 17 व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल में पश्चिमोत्तर प्रांत और अवध में लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटोनी मैकडोनल को टेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस सौंप दिया। नागरिक प्रचारणी सभा और महामना के नेतृत्व में चले इस आंदोलन में पश्चिमोत्तर प्रांत में कचहरियों और प्राइमरी स्कूलों में हिंदी भाषा के लिए द्वार खोला गया। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसमें बेगार कराती है। उक्त कथन है। सही उत्तर है बी जयशंकर प्रसाद का।
निम्न में से एक कवि अष्टछाप के कवियों में नहीं है, उनका चयन करना है। सही उत्तर है डी अर्जुन दास। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है सी, देवनागरी में लिखा गया शब्द अंग्रेजी से अपेक्षाकृत अधिक जगह घेरता है। यह कथन इसमें सही नहीं है। देवनागरी अक्षरों का नाम ध्वनि के अनुकूल है। देवनागरी में जितना लिखा जाता है उतना ही पढ़ा जाता है। देवनागरी में स्वर और व्यंजनों का क्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी इसका नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से इसका नाम नागरी पड़ा। देवनागरी लिपि अक्षरिक है, यह लिपि वैज्ञानिक है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि और तथा प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। प्रश्न है, छायावादी युग में रचित काव्य रचना ब्रज रस के रचनाकार? सही उत्तर है ए राय कृष्ण दास। दुलारी दोहावली काव्य की रचना दुलारीलाल भागवत की है। कवित्त सवैये काव्य रचना जगदम्बा प्रसाद हितैषी की रचना है। प्रश्न है, रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि घनानंद विषय कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही उत्तर है सी, घनानंद का काव्य भावों की अंतर्भूमि में विलग वस्तु की नींव पर निर्मित है। कवि घनानंद के भाव व्यक्तिगत अतएव स्वच्छंद हैं। प्रेम की पीड़ा को कवि ने सच्चे हृदय से अपनी पूर्णता से भोगा, अतः अव्यक्त सटीक और मार्मिक हुई है। कवि के भाग्य में प्रेम का हर्ष बड़ा ही नहीं था। घनानंद के विषय में आचार्य शुक्ल का कथन है, प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, सही युग्म का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है डी, कलगी बाजरे की नागार्जुन। यहाँ पर अज्ञेय आएगा, अज्ञेय की रचना है ये। महावृक्ष के नीचे अज्ञेय, भूल गलती, मुक्तिबोध, गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र कलगी बाजरे की अज्ञेय की कविता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे हैं चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल। उक्त काव्यांश किस कविता का अंश है? सही उत्तर है डी, नौका विहार। ये कविता नौका विहार पंत जी की कविता है। पंत जी की छायावादी रचना है ये। अन्य रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। प्रगतिवादी रचनाएं युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। अंतस चेतनावादी हैं स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल और युगपथ। पंत की नव मानवतावादी रचनाएं हैं उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा। जूही की गली 1916 निराला की प्रथम कविता। संध्या सुंदरी कविता के लेखक निराला जी हैं और परिवर्तन पंत की कविता है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर भी ये प्रश्न विवादित है। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। कामायनी पुनर्मूल्यांकन राम स्वरूप चतुर्वेदी। कविता की नई प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। नई कविता डॉक्टर जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानवी समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह, यहाँ असुर आए, आर्य आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदी रीति नीति कहते हैं। यह अवतरण किस निबंध से लिया गया है? सही उत्तर है सी, अशोक के फूल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? सही उत्तर है ए, अलका। अलका स्कंदगुप्त की नहीं है, चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। जिस प्रकार मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है सी, आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? सही उत्तर है एक, खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रज। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी।
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और राजस्थानी हिंदी में 4 आती हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। रीतिकाल के किस कवि को ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता मिली है? सही उत्तर है डी, सेनापति। रीतिकाल के कवि सेनापति को ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता मिली है। सेनापति भक्ति काल एवं रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव पड़ा है, जिसमें भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण है। कवित्व रत्नाकर के छंद के आधार पर इतना ज्ञात होता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे तथा इनके पिता का नाम गंगाधर तथा पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके पद गंगा तीर वसत अनूप जिन पाई हैं के अनुसार ये बुलंदशहर जिले के अनूप शहर के माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में लिखा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वो मुक्तक रचना भी सफल होगी। यह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। प्रश्न है अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस युग्म के निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? सही उत्तर है ए, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को उन्होंने हिंदी का स्टील और उनको एडिशन कहा है। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किससे हुआ है? सही उत्तर है बी, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका साहित्यिक दृष्टि से ही अनुपम नहीं ठहरती, वरन भारत की सांस्कृतिक विरासत में भी ये बेजोड़ सिद्ध होती हैं। यह कथन किसका है? सही उत्तर है ए, बाबू गुलाब राय। वक्रोक्त जीवितम ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? सही उत्तर है आचार्य कुंतक। कुंतक की रचना है वक्रोक्त जीवितम, काव्यादर्श, दंडी, काव्य प्रकाश मम्मट, काव्यालंकार आचार्य रुद्रट। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उसका चयन करना है। सही दृष्टि से सी और विकल्प डी दोनों गलत है। रस प्रबोध आचार्य तोष और डी जगत प्रमोद पद्माकर। रस विलास आचार्य चिंतामणि, रस सारांश भिकारीदास, रस प्रबोध रसलीन और जगत विनोद पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अधहट, पूरा किया विशाहुणा बहुरी न आवोहट। कबीर की साखी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है बी, कवि ने ज्ञान रूपी दीपक में घटने वाली बाती डाल दी है। प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में किस आचार्य ने भावगत और भूगत व्यापार की उद्भावना की है? सही उत्तर है सी, आचार्य भट्टनायक। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरतमुनि एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ नाट्यशास्त्र को माना जाता है। भरतमुनि के रस निष्पत्ति के संदर्भ में यह उक्ति कही गई है, विवानुभावचार संयोगादृश निष्पत्ति। आचार्य भट्टलोलट को भरतमुनि के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। आचार्य शंकु के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नाटक में रस की अवस्थिति मानकर उस रस का अनुमान करते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की है। अंगीकरोत्यम यह काव्यम शब्दार्थवलंकृति असो न मन्यते कस्मादलंकृति। यह कथन किस अलंकारवादी आचार्य का है? सही उत्तर है डी, आचार्य जयदेव। स्कंदगुप्त नाटक में धन कुबेर की कन्या का नाम है। सही उत्तर है बी, विजया। अगला प्रश्न है, गोस्वामी विठल नाथ के शिष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सही उत्तर है बी, कुंभनदास और कृष्णदास। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरी में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। एक में कर्म प्रधान है तो दूसरी में व्यक्ति। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? सही उत्तर है डी, श्रद्धा और भक्ति। आचार्य शुक्ल का निबंध है ये। अगला प्रश्न है, हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सबके सब अवयव उसने अपने आप को अर्पण कर दिए। ये सब चीजें उसकी तो ही थी ही, ये तो ईश्वरीय पदार्थ हैं। यह कथन किस निबंध से है? सही उत्तर है बी, मजदूरी और प्रेम। आधे अधूरे नाटक में सावित्री की बड़ी लड़की का विवाह किससे हुआ?
सही उत्तर है मनोज। तो मनोज इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, मनोज से हुआ। भारोपीय परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य भाषा की बोली है छत्तीसगढ़ी। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहारी चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं जितना बड़ा सूर सागर में है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है डी आचार्य शुक्ल। मेला आंचल उपन्यास में किस पात्र को तहसीलदार का रोटियां गवाह कहा गया? सही उत्तर है सुमिरत दास। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते, दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं पाठे होंगे। यह कथन किस पात्र के प्रति है? सही उत्तर है सी धनिया का होरी के प्रति। देखन मिस मृग विहंग तरु फिरत बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुवीर छ बाड़ी प्रीत न थोरी। इस दोहे में रस और स्थायी भाव है, सही उत्तर है भी श्रृंगार और रति। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल की संज्ञा प्रदान करने वाले इतिहास लेखक का नाम है, और सही उत्तर है डी मिश्र बंधु। हरियाणवी के लिए ग्रेसन ने अपनी भाषा सर्वेक्षण में बांगरू शब्द का प्रयोग किया, जो कि बांगर से बना है। बांगर का अर्थ होता है, और सही उत्तर है सी ऊंची नीची भूमि। प्रगतिवाद के काव्य को साहित्य मात्र को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच प्रवाहित किया, यह कथन निम्न में से किसका है? और सही उत्तर इसमें बी होगा, डॉक्टर नगेंद्र का है यह कथन। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा किसी और का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि वे उसे अपनी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते उस रूप में मोड़ सकते थे। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? और सही उत्तर है भी घनानंद। चंद्रकांता पढ़ने के लिए जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। शुरू शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक का है? और सही उत्तर है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मुक्तिबोध की रचना है अंधेरे में, पंत की है ताज, भीष्म साहनी तमस, महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र। तो आज के सत्र में इतना ही, आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।